हेलो नमस्कार, काद्यांश कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से कुछ ऐसे कमाल के आइडियाज़ आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं जो मेरे किचन में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज की वीडियो हर बार की तरह अच्छी और यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की चर्चा करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में जो हमारे किचन में होता ही है, हर एक के किचन में, डिश जेल। जी हाँ दोस्तों, डिश जेल का यूज़ करेंगे और कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस डिश जेल को प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है, हमारे काम को आसान करता है। तो यहाँ पर मेरे थे कुछ किचन क्लीनिंग के कपड़े या फिर किचन में यूज़ होने वाले जितने भी हैंड टॉवल्स होते हैं, उनको हम इस तरीके से अगर हफ्ते में एक बार साफ़ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका किचन भी साफ़ रहेगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें साफ़ रहती है तो किचन अल्टीमेटली आपका साफ़ रहने वाला है। डिश जेल का यूज़ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि हैंडी रहता है, किचन में रहता है, फटाफट ही आपको ले लेना है और गर्म पानी में आप इसे बस एक बॉईल आने के लिए रख दीजिए और हल्का सा जब ये थोड़ा वार्म रहे उस टाइम पे आप हल्के हाथों से भी रब करेंगे तो सारी जो गंदगी है वो ईज़िली निकल जाती है। तो ये तरीका मुझे हमेशा अच्छा लगता है, तो स्टार्ट मैंने इसी से करा है और बस नॉर्मल पानी से धो करके अच्छे से धूप में सुखा लीजिएगा। आपका जो किचन के सभी कपड़े अलग से धोइएगा ताकि बाकी नॉर्मल कपड़ों में ये मिक्स ना हो, इनकी अलग से स्मेल ना हो। और ये वाले वैसे भी मेरे क्लीनिंग के कपड़े हैं, तो इनको मैं वैसे भी अलग से ही धोती हूँ। तो इस तरीके से जब आप धोएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। किचन में हम डिश जेल यूज़ करते हैं अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए। बर्तनों को साफ़ करने के अलावा बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही कमाल के आइडियाज़ हैं, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। मैं डिश जेल हमेशा अपने किचन में रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ही मस्त तरीके से काम करता है। अलग अलग तरीक़ों से हम इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम साबुन वगैरह का ही यूज़ करते हैं, लेकिन डिश जेल बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार है। किचन की क्लीनिंग के लिए तो सुपर हिट है। कोई और मार्केट की किसी और प्रोडक्ट को ख़रीदने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली, क्योंकि जो डिश जेल है ये बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग में काम आता है। तो बस पानी में थोड़ा सा डिश जेल डाल लीजिए, स्प्रे बॉटल में डाल करके लकड़ी के सरफेस पे, पत्थर या कांच, कोई भी सरफेस हो उसको क्लीन करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी डाइनिंग टेबल को क्लीन कर रही हूँ क्योंकि डाइनिंग टेबल पे भी जब खाना वाना खाते हैं तो चिकनाई वगैरह लग जाती है, तो ये बहुत ही ईजिली सभी चिकनाई को हटा देता है, बहुत ही मस्त तरीके से। और आप भी इसका यूज़ कीजिएगा। सिर्फ बर्तन मांजने के अलावा बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो हमारे किचन में काम करता है ये डिश जेल। तो कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे घी का बर्तन था, घी के बर्तन में मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा डिश जेल डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया 1 चम्मच भर करके, और एक बॉईल आने के बाद में 2 मिनट सिम हीट पर आप इसे गर्म होने दो, उबलने दो। और फिर आप देखोगे कि ये जो नीचे घी बनाते समय जो भी वो नीचे कालापन जम जाता है वो सारा इजीली उतर करके ऊपर फ्लोट होने लग जाएगा। तो आपकी मेहनत बच जाएगी जब आप बर्तन को क्लीन करेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में बहुत ही ईजिली उतर जाता है। आगे मैं आपको स्टील वाले बर्तन में भी दिखाऊंगी किस तरीके से सेम चीज़ आप स्टील के बर्तन में भी कर सकते हैं। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे अब सिम हीट पे बॉईल होने के लिए छोड़ दिया है, ताकि जो साइड्स के भी जो गंदगी है जो जमा होगी, जो चिपक जाती है बर्तन पे, तो वो इजीली उतर जाती है। तो जो भी ये कार्बन है ये बहुत ही इजीली निकल गया है। आप देख सकते हैं ये ऊपर अभी फ्लोट होने लग गया है। बस गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद में आप इसकी क्लीनिंग करेंगे तो आप देखेंगे जो मैजिक था वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। वैसे तो आप सर्फ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्फ यूज़ करने के बाद में जो बर्तन में अलग से जो कालापन हो जाता है बर्तन का, उसे क्लीन करने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि सर्फ यूज़ करते हैं या कोई डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो उससे बर्तन में अलग सी उसकी जो शाइन होती है ना, बर्तन की शाइन ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए सारा ये जो कार्बन था ये ईज़िली उतर चुका है। ये मैं अभी आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इसे मुझे अब डस्टबिन में डाल देना है और ये हल्का सा बस आप चम्मच से रब करेंगे तो सारी जो गंदगी है ईज़िली लूज़ हो गई है, तो ये उतर गई है। तो ये मैजिक की तरह काम करता है, इसीलिए मैं ये वाला प्रोडक्ट नहीं, ये वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप डिश जेल का यूज़ एक ही तरीके से नहीं, बहुत सारे मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए एल्यूमिनियम का बर्तन एकदम चकाचक चमक गया और ये भारी तली की कढ़ाई है, इसीलिए मैं हमेशा घी बनाती हूँ। अब देखिए
स्टील के जो बर्तन होते हैं, ये भी मैंने आज जान करके थोड़ा सा और चावल बना रही थी, थोड़ा सा और ज़्यादा मैंने इसे टाइम दे करके इसे जला लिया नीचे से। अब इसे साफ़ करने के लिए वापस पानी डालें, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और डिश जेल डाल दीजिए। यहाँ पर कोई भी डिटर्जेंट का यूज़ मत कीजिएगा। डिटर्जेंट यूज़ करते हैं हम अपने बर्तन में तो उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है और वापस 2-4 बार जब तक वो धुल नहीं लेता है अच्छे से, उसके तब तक वो शाइन ख़राब रहती है आपके बर्तन की, चाहे वो स्टील का हो या फिर एल्युमिनियम का हो। सेम प्रोसेस से मैंने एक बॉईल आने दिया, 2 मिनट के लिए लो हीट पे उसे गर्म होने दिया ताकि जो भी कार्बन है जो नीचे जमा हो जाता है वो लूज़ हो जाए और इजीली उतर जाए। बस हल्का सा स्क्रब करके हम इसे उतार लेंगे, क्योंकि स्टील का है तो इस पर बहुत ज़िद्दी रहता है, जो कार्बन है वो ईज़िली उतरता नहीं है। लेकिन फिर भी आप डीजल का यूज़ करेंगे तो ये ईज़िली उतर जाता है और बर्तन की जो शाइन होती है वो भी एकदम मस्त हो जाती है, देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से हम छलनी को भी क्लीन कर सकते हैं। छलनी का आइडिया मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में शेयर करा था, लेकिन जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए ये तरीका आइडिया जो है वो बहुत काम आने वाला है। तो सेम बर्तन में मैंने डाल दिया है पानी, थोड़ा सा नमक और डिश जेल, और बस बॉईल होने के बाद में जितनी भी आपकी स्टील की छलनियाँ, यहाँ पे आप प्लास्टिक की छलनियों का यूज़ नहीं करेंगे। अगर प्लास्टिक की हैं तो बस ये जो मिक्सचर है पानी का और नमक और ये डिश जेल का, ये बस गर्म होने के बाद में आप छलनी उसमें रख दीजिए, बॉईल मत कीजिएगा। वापस मैंने इसे 2 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद में जो भी इसमें जो कार्बन साइड्स में चिपक के रह जाता है वो इजीली लूज़ हो जाता है और उस वजह से फिर आप इसे साफ़ कर सकते हैं फटाफट ही, तुरंत ही। तो बस एक बॉईल आ गया था, उसके बाद में मैंने सिम हीट पे इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है और इसके बाद में हम जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब हम इसकी सफाई कर लेंगे। तो अगर आपके पास कोई पुरानी टूथब्रश है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्टील की जो ब्रश होती हैं वो बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। तो मेरे पास दोनों ही हैं अभी। तो नॉर्मल ब्रश से इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है, लेकिन जब आप जो स्टील ब्रश, वायर वाली ब्रश होती है, उससे आप स्क्रब करेंगे तो फटाफट ही आपका ये जो काम है ईज़िली हो जाता है। तो जितनी भी जो गंदगी है वो ईज़िली छलनी के ऊपर से उतर जाती है, क्योंकि चाय जब हम छानते हैं और क्लीनिंग, नॉर्मल क्लीनिंग से ये साफ़ नहीं होता है, तो हफ्ते 10 दिन में या महीने में भी अगर एक बार इस तरीके से कर लेंगे तो आपकी छलनियाँ हमेशा साफ़ रहेंगी। और मैं तो अभी शायद 2-3 महीने के बाद में इसे साफ़ कर रही हूँ, तो इसलिए ये ज़्यादा ही इसमें कार्बन जमा हो चुका है। जो भी छलनी पत्ती होती है वो इसमें जम जाती है, उतरती नहीं है। तो ये अब आप देख सकते हैं, जो प्लास्टिक हैंडल वाली थी वो मैंने लास्ट में रखी है, क्योंकि प्लास्टिक हैंडल है उसका, ऊपर से तो स्टील है लेकिन हैंडल प्लास्टिक है, इसीलिए मैंने उसे लास्ट में गर्म पानी में ही डिप करके छोड़ दिया था। और ये अब आप देख सकते हैं जो शाइन है और जो चमक है कितनी मस्त लग रही है। और सेम प्रोसेस से हम अपने जो बॉटल्स होती हैं पानी की या दूध की या चाय वगैरह या जूस, जो भी आप कैरी करते हैं, उसमें भी आप इसी तरीके से कीजिएगा। नमक डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, साथ ही साथ जब हम इसका यूज़ करते हैं ना तो हमारी जो भी अंदर गंदी स्मेल होती है बॉटल में वो निकल जाती है। तो नमक और थोड़ा सा डिश जेल पानी डाल करके शेक कर लीजिए और स्क्रबर से इसे आप क्लीन कर लीजिए। बहुत ही इजी तरीका है, आसान सा तरीका है। और अगर आपके पास जो बॉटल क्लीनिंग की ब्रश है अगर वो हो तो और अच्छी बात है, उससे भी आप इसमें डाल करके स्क्रब कर लेंगे तो इजीली अंदर से सारी जो गंदगी है वो उतर जाएगी और आपकी बॉटल एकदम साफ़ रहेगी और इसमें कभी भी कोई स्मेल भी नहीं आएगी। तो है ना कितना अच्छा तरीका। डिजिटल का मल्टीपल तरीक़ों से आप इसको यूज़ कीजिए। और आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हों तो ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप और किन तरीक़ों से डिजिटल का यूज़ करते हैं। तो ये अब आप देख सकते हैं मेरी बॉटल होगी एकदम साफ़ चकाचक। जब तक कि पानी साफ़ ना आ जाए तब तक बॉटल को अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी डिजिटल का नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हम पानी वगैरह भरते हैं या जूस वगैरह जो भी आप डाल करके यूज़ करते हैं। तो अच्छे से साफ़ हो चुकी है और बॉटल में शाइन भी बहुत अच्छी आ जाती है इस तरीके से, और अंदर कोई भी बैड स्मेल नहीं रहती है। मेरे पास इस तरीके का एक सैंडविच मेकर है जिसमें कभी मैं फॉइल लगा करके सैंडविच बनाती हूँ, क्योंकि इसमें चीज़ वगैरह डालती हूँ तो चीज़ पूरा बाहर निकल जाता है। और कभी कभी डायरेक्ट ही मैं इस पर इस तरीके से सैंडविच बना लेती हूँ। तो जिस दिन डायरेक्ट ही मुझे बनाना होता है तो उस दिन इस तरीके से इसकी हालत हो जाती है, तो पूरा जो चीज़ है वो सब बाहर निकल आता है और ये पूरी गंदगी इसमें फैल जाती है। तो जो स्प्रे
होता है पानी में बस थोड़ा सा डिश जेल डाल करके मिक्स कर लीजिए और इसे आप अपने सैंडविच मेकर पे डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए और इसे आप कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही, ताकि जो भी गंदगी थी ये लूज़ हो जाएगी। और फिर नॉर्मल एक ब्रश ले लीजिए। अब यहाँ पर आपको वायर ब्रश नहीं लेनी है, क्योंकि जो सैंडविच मेकर होता है वो नॉन स्टिक प्लेटिंग रहती है, इसकी कोटिंग रहती है, तो इसीलिए हमें एक नॉर्मल जो प्लास्टिक ब्रश होती है ब्रिसल्स, वो वाली ब्रश लेकर के क्लीन कर लेना है। आप देखेंगे हल्का सा बस रब करते ही सारी ही गंदगी ईजिली उतर जाती है। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए मैं अक्सर जब भी सैंडविच बनाना होता है तो मैं फॉइल का यूज़ कर लेती हूँ, टाइम बच जाता है, ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही बना रहे हैं तो ये आइडिया आपके ज़रूर से काम आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मेरे आइडियाज़ आपके भी काम आ रहे हैं। हम अपने फ्रिज को भी डिश जेल से अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक किचन टॉवल ले लीजिए, मैंने माइक्रोफाइबर लिया है और इसे आप गीला कर लीजिए, अच्छे से निचोड़ लीजिएगा और इसे फैलाकर इस पर थोड़ा सा आप डिश जेल स्प्रिंकल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिश जेल डाल दिया है। अब इसी साइड से हमें अपने फ्रिज को साफ़ करना है। तो जो शेल्फ़ को मैंने खाली कर लिया है, अब थोड़ी बहुत इसमें चिकनाई भी लगी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर दूध के भी बर्तन रखती हूँ, मलाई के भी बर्तन रख लेती हूँ, या फिर कई बार सब्जियाँ वगैरह भी होती हैं, तो ये इजीली साफ़ हो जाता है। तो आप मार्केट से अलग से किचन क्लीनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप घर पे सिंपल से तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मेरा फ्रिज अब कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। तो आप भी अपने फ्रिज को या किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को जो आपके किचन में रखी हैं, जिन पर ज़्यादा गंदगी बहुत ही ईजीली लग जाती है, उसे आप साफ़ कर सकते हैं। तो जितने भी बर्तन थे फटाफट ही मैंने निकाले और शेल्फ़ को इस तरीके से एक एक करके साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से टाइम भी बच गया। अलग से सारी शेल्फ़ निकाल करके जब धोना होता है तो हमें सोचना पड़ता है कि बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से काम फटाफट भी हो जाता है और साफ़ सफाई भी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब मैं आपको अपने किचन के स्विचेस भी साफ़ करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से पहले गीला कर लिया है, टाइटली निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद में थोड़ा सा हम इसमें डिश जेल डालेंगे और स्विचेस पे डायरेक्टली जिस साइड हमने ये डिश जेल लगाया था उस साइड से हम क्लीन कर लेंगे। तो जितनी भी जो चिकनाई वगैरह होती है, जो जिद्दी चिकनाई होती है, क्योंकि हम अक्सर तेल का छौंक लगाना या तेल में कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो हमारी किचन पे चिपचिपापन ऑब्वियस है कि वो लग जाता है और स्विचेस पे भी लगा रह जाता है। या फिर हम कई बार यूज़ कर लेते हैं अपने किचन के स्विचेस को अपने गंदे हाथों से किचन में काम करते समय, तो वो सब भी लग जाता है। तो इस तरीके से जब आप साफ़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है, सारी चिकनाई उतर जाती है, जितनी भी गंदगी है जमा हो रखी है वो भी उतर जाती है। और अपने किचन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, सारी चिकनाई और जो जिद्दी चिपचिपापन है वो इजीली उतर जाता है। तो मेरे लिए एक तरीका बहुत ही औसम है, आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अक्सर अपने स्विचेस को क्लीन करने के लिए पहले मैं जो नेल पेंट रिमूवर होता है या फिर उसे जो थिनर भी कहते हैं उससे साफ़ करती थी, लेकिन ये तरीका और भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप अपने मिक्सर को भी साफ़ करना चाहते हैं तो भी ये कमाल का तरीका है, तो भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। जो इसकी वायर हैं उसके भी चिकनाई को आप इससे साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी ब्रांड को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, बस मैं इस डिश जेल को प्रमोट कर रही हूँ। तो कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं और ये डिश जेल आपके किचन में ज़रूर से रहना चाहिए, क्योंकि जादुई तरीके से इससे आपकी किचन की क्लीनिंग हो जाती है। तो कोई भी मक्खी मच्छर या फिर जो ये फ्रूट फ्लाई वगैरह होती है वो सब नहीं आने वाली है जब आप अपने किचन को साफ़ रखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे फ्रूट्स के ऊपर फ्लाइज आ जाती है किचन में, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी रह जाती है, चिपचिपापन रहता है, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है और फ्रूट की खुशबू से तो वैसे भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होकर के आ जाती हैं। तो ये जो सोल्यूशन मैं बना करके रखती हूँ अपने स्प्रे बॉटल में पानी और डिश जेल का, इसी सोल्यूशन से मैं इसे बर्तन में डाल रही हूँ थोड़े से पानी को, और एक माइक्रोफाइबर मैंने कपड़ा ले लिया है और इससे मैं अपने किचन में रखे हुए जितने भी जो डब्बे होते हैं जिनमें हम अपनी ग्रोसरीज रखते हैं वो भी इसी से साफ़ करती हूँ। क्योंकि अक्सर जब हम इसे यूज़ करते हैं, निकालते हैं, वापस रखते हैं, तो थोड़ा बहुत जो हाथ है गंदा कुकिंग करते समय वो लग जाता है।
तो इसको भी मैं इसी तरीके से साफ़ रखती हूँ। वैसे तो मेरे किचन में कबर्ड्स बने हुए हैं तो ज़्यादा चिकनाई नहीं लगती डायरेक्टली, लेकिन फिर भी इसे आप इस तरीके से महीने में एक बार भी साफ़ करेंगे तो आपको अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है और वो एफ़र्ट्स डालने हैं, क्योंकि आपके एफ़र्टलेस काम हो जाता है। और ये अब आप देख सकते हैं किचन का जो ये कबर्ड है, इसमें भी जब हम सामान वगैरह रखते हैं तो जो डब्बा नीचे से घिसता है या फिर सामान भी थोड़ा बहुत गिर जाता है। बच्चे हों घर पे तो फिर तो और ज़्यादा गंदगी रहती है। तो बस बाहर से भी आप इस तरीके से साफ़ कर लीजिएगा जहाँ पे भी ये गंदगी है। बस ये स्प्रे वाला जो पानी था इसी से ही मैंने इसे साफ़ कर दिया है। तो बहुत ही ईज़ी रहता है, आपका किचन एकदम साफ़ रहेगा और कोई चिकनाई नहीं रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपका किचन क्लीन रहेगा, हमेशा चमकता रहेगा। अक्सर लोगों के किचन की स्लैब पे चिपचिपापन रहता है, तेल, क्योंकि अक्सर इंडियन कुकिंग में बहुत ज़्यादा तेल और घी वगैरह का यूज़ होता है, तो उस वजह से चिकनाई जो रहती है ना वो जमी रह जाती है। इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगे तो आपका किचन का स्लैब एकदम स्मूथ रहेगा, उस पर बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं रहेगा। तो मैं भी अपना किचन का जो काउंटर टॉप है या स्लैब है इसे मैं साफ़ करके दिखाने वाली हूँ। तो इस पे रखी जितनी भी चीज़ें मैं उसको सेम सोल्यूशन से साफ़ करती हूँ। और स्पेशली किचन के गैस स्टोव के जो पीछे आपकी दीवार होती है उस पर खाना पकाते समय छींटे लग जाते हैं ऑयल के, या फिर खाने के, दाल वगैरह भी बाहर निकल जाती है, कई बार चावल भी निकलता है तो उसका पानी भी उस पर पीछे चिपक के रह जाता है। तो सेम तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। तो मैं हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही अपने किचन को क्लीन करती हूँ, किचन की स्लैब को। आप भी बताइएगा, आपके भी कुछ अलग आइडियाज़ होंगे। मेरा माइंडसेट ऐसा ही हो रखा है कि मैं हमेशा इस साइड से साफ़ करती हूँ वहाँ पे, और राइट हैंड पे जाके एंड करती हूँ। तो यहाँ पर मेरी ये दो चीज़ें रखी रहती हैं, मिक्सर जार और मेरा चॉपर। वहाँ से साफ़ सफाई शुरू करती हूँ और डेली करती हूँ मैं रात के टाइम पे। तो ये मेरा रूटीन है या फिर रिचुअल है जो मुझे क्लीनिंग करनी होती है। इससे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ मेरा किचन साफ़ है, और सुबह जब मैं अपने किचन को साफ़ देखती हूँ तो काम करने में आलस नहीं आता है, वो मोटिवेशन डबल हो जाती है। तो अपने किचन के जो स्लैब है उस पर पहले आप ये स्प्रे कर लीजिएगा, करके 10 मिनट या 15 मिनट छोड़ दीजिए। छोड़ना ज़रूरी है। छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी खाना वाना गिर जाता है खाना पकाते समय, डालते समय, तो वो बहुत ही ईज़िली रिमूव हो जाता है। आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, रगड़ना नहीं पड़ेगा नाखून से, ईज़िली उतर जाएगा। और बस 10-15 मिनट तब तक आप दूसरा कुछ काम कर लीजिए, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं वो कर लीजिए, या फिर मैं तो ये स्प्रे करके अपना खाना खा लेती हूँ तब तक, ताकि ये सब लूज़ हो जाए जो भी गंदगी है। और ईज़िली मेरा काम बस 2 मिनट में ये काम हो जाता है साफ़ करने का। तो अलग से आपको ज़्यादा रगड़ना, स्क्रब करने की मेहनत नहीं लगेगी। स्मूथली आपका हाथ ऐसे चलेगा जैसे कि वाह काम कितना ईजी हो गया है। तो 10-15 मिनट आप स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा, उसके बाद में आप क्लीनिंग कीजिएगा, जब आप देखेंगे कि वाह क्या बात है। और आप ज़रूर से मुझे अप्रिशिएट करने आएंगे, या फिर मन में तो ज़रूर करेंगे, चाहे कमेंट में करें या ना करें। तो ये अब आप देख सकते हैं किचन की स्लैब और गैस स्टोव सब एकदम चकाचक साफ़ हो चुका है। तो आप भी मेरे इन आइडियाज़ को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल हैं। हमारे घर में तो डेली ही ये चीज़ें काम आने वाली हैं। अपने घर के काम को आसान कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं मेरे इन आइडियाज़ को यूज़ करके। और मेरे बहुत सारे मैंने किचन के आइडियाज़ शेयर कर रखे हैं, आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप नए हैं। जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको सब पता है कि मैं अपने बेस्ट आइडियाज़ ही शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो ये मैं अपने जो ड्रॉर्स होते हैं बाहर की साइड से भी कई बार गंदे हाथ लग जाते हैं खाना पकाते समय या डालते समय, तो अगर हफ्ते में भी एक बार इस तरीके से आप कभी स्प्रे करके कोई स्पॉन्ज वाइप या फिर अपने किचन टॉवल से साफ़ करेंगे तो ये इजीली साफ़ हो जाता है। बस स्प्रे करने के बाद 2-4 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर ज़्यादा गंदा हो तो कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा स्प्रे करके, और फिर आप हल्का सा भी जब ये रब करेंगे तो ये एकदम साफ़ हो जाता है, चकाचक हो जाता है। मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। अब मैं आपको एक अपनी ज़बरदस्त रेसिपी बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ भी काफ़ी पसंद है, तो इजी वाली रेसिपी ही बता रही हूँ। तो हम बनाने वाले हैं इजी स्नैक मार्बल मफ़िन। इसे बनाने के लिए आधा कप चीनी ले लीजिए और चीनी को पीस लीजिएगा। साथ ही साथ मेरा माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे है, तो मैं इसे फास्ट प्रीहीट कर लेती हूँ 180 डिग्री पर। और जो पीसी थी चीनी हमने उसे डाल दिया एक बड़े से बर्तन में, और 3/4 कप दूध डाला है, 1/4 कप
ऑयल डाल दिया है, सरसों का तेल के अलावा बाकी तेल आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने वेनिला एसेंस डाल दिया है और चीनी के घुलने तक अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा किसी विस्कर से। और छलनी रख करके यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। और जितनी भी चीज़ें हम ये मफ़िन बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं सभी नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए। 2 बड़ी चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चुटकी जितना नमक, और ये सारी चीज़ें अच्छे से अब हम छान लेंगे। और छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो भी मैदा में या फिर किसी भी चीज़ में जो गुठलियाँ रह जाती हैं वो फूट जाएं, एयर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, जिससे हमारा जो मफ़िन बनेगा बहुत ही जालीदार बनेगा। तो जब भी केक या फिर मफ़िन्स वगैरह के लिए आप बैटर तैयार कर रहे हैं तो छानिएगा ज़रूर। और विस्क कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया और ये बैटर तैयार हो चुका है। और एंड में हम डाल देंगे विनेगर यानी सिरका, जिससे हमारा केक बहुत ही अच्छे से राइज़ होएगा, फूलेगा बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसमें हमने कोई भी एग वगैरह का यूज़ नहीं किया है। तो एगलेस केक है इसीलिए इसमें सिरका ज़रूर से डाल दीजिएगा। थोड़ा सा बैटर अब मैंने एक अलग से बर्तन में निकाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे कोको पाउडर, क्योंकि हम मार्बल मफ़िन बनाने वाले हैं, जिससे बहुत ही अच्छा सा ऊपर से लुक आ जाता है हमारे मफ़िन्स में, या फिर केक में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये हो गया है हमारा कोको फ्लेवर यानी चॉकलेट फ्लेवर वाला जो बैटर है वो तैयार। अब एक पाइपिंग बैग में मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि ऊपर से हम डिज़ाइन दे सकें। तो ये हो चुका तैयार, बस नीचे से कैंची से कट कर लीजिएगा उसे। और ये देखिए ये बैटर एकदम तैयार है। मफ़िन मोल्ड मैंने यहाँ पे रख लिया था, उसके ऊपर ये जो कप बने हुए मोल्ड्स आ जाते हैं मफ़िन के लिए, ये मैंने इसमें बैटर को डाल दिया है। तो ये मैंने बस 1/4 कप जितना ही इसे भरा है और आप देखेंगे कि जो मफ़िन है कितनी अच्छे से ऊपर तक फूल करके आ जाती है, क्योंकि जितना अच्छा बैटर होगा उतनी ही अच्छी जालीदार वाला आपका मफ़िन या फिर केक तैयार होता है। तो यहाँ पर बस 5 ही मफ़िन मेरी यहाँ पे तैयार हुई है, बैटर इनमें भरा गया है। तो ये देखिए पाइपिंग बैग को मैंने नीचे से कट कर लिया है और इस तरीके से आप स्पाइरल शेप में आप इसे डिज़ाइन दे सकते हैं। और जो बैटर बच चुका था कोको फ्लेवर वाला, चॉकलेट फ्लेवर वाला, वो मैंने एक मफ़िन मोल्ड में डाल दिया। और ये रबर का सिलिकॉन वाला मफ़िन मोल्ड है, तो हल्का सा टैप कर लिया है। और एक टूथपिक ले लीजिएगा, टूथपिक से आप इसे अब डिज़ाइन दे सकते हैं ताकि बहुत ही अच्छे से आप फूल सा इसके ऊपर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखिएगा कितना मस्त है। पहले 8 टाइम्स आपको बाहर की तरफ इस तरीके से करना है, फिर अंदर की साइड करना है सभी लाइंस को। तो एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन सा पैटर्न सा बन जाएगा, ताकि जब बच्चे ये मफ़िन्स खाएंगे तो बहुत खुश होकर के देखते ही खुश हो जाना चाहिए, ऐसी चीज़ बननी चाहिए। तो बस इस तरीके से जब भी आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इस तरीके से ज़रूर से बनाइएगा, देख करके ही दिल खुश हो जाता है और फिर खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होती है। और ये अच्छे से टैप कर लिया है मैंने, और इसे मैंने जो प्री हीटेड अपना माइक्रोवेव मैंने कन्वेक्शन पे कर लिया था, इसे एक लो रैक पे रख करके 30 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है, मतलब कन्वेक्शन करना है 180 डिग्री पर। और पहले मैंने 20 मिनट लगाया, उसके बाद 10 मिनट और लगा दिए। 30 मिनट्स में एकदम रेडी हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं एकदम टूथपिक क्लीन आ रही है, कोई बैटर चिपक नहीं रहा है और कितने अच्छे से फूल चुकी है मफ़िन्स, ऊपर तक आ गई हैं। 1/4 हिस्सा ही हमने भरा था और ये बहुत ही बड़े बड़े कप्स हैं। बहुत ही टेस्टी केक बना था, क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बना है। तो स्नैक टाइम के लिए तो बेस्ट है। मैं ये बच्चों को स्कूल में स्नैक टाइम के लिए बना करके मैं उनको देने वाली हूँ, क्योंकि उनके स्कूल में पिकनिक है और वो जाने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना जालीदार, कितना मस्त सॉफ्ट और एकदम बाउंसी वाला हमारा जो मफ़िन है ये तैयार हुई है। इसके ऊपर ये जो डिज़ाइन बनाया था वो भी कितना सुंदर लग रहा है। और नीचे से भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्राउनिंग आई है। और जब मैं चाकू से भी कट कर रही हूँ कितना स्मूथली और कितना मस्त जालीदार बना है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। और इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है तो टेस्ट वाइज बहुत अमेजिंग आया है। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, या आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हर बार की तरह अच्छी और यूज़फुल ज़रूर से लगी होगी।
तो वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आप अपने लाइक के ज़रिए मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूं। तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और जो मुझे मोटिवेशन देता है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की आने वाली मेरी सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आपके फ़ोन पे सबसे पहले पहुँचे, ताकि मेरा पूरा कंटेंट आप तक पहुँचे और आपका भी किचन का काम आसान और बेहतर हो सके। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि ये कुछ ऐसे यूज़फुल आइडियाज़ हैं जो हमारे घर में और स्पेशली किचन में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, बहुत ही काम आने वाले हैं। और सिंपल से तरीके से मैंने आज ये अपनी वीडियो आप लोगों के लिए शूट करी है, तैयार करी है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में अगर आपको यूज़फुल लगे तो। और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा और बेस्ट वाला टिप या आइडिया कौन सा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।